और ये आतिशबाजी का भी नया स्टडी का देखिए आप मंच के ठीक सामने एक अनूठे तरीके से आतिशबाजी। और आपको लग रहा होगा कि आप कहाँ हो, लेकिन राम जी की सवारी आप सबसे मुलाकात करते हुए, आप सबसे पूरे स्टेडियम का परिक्रमा लेते हुए यहाँ जो सलामी मंच है वहाँ आएगी। और उसके बाद यहाँ से सबसे पहले उनकी आरती होगी, तिलक होगा, वंदन होगा। और उधर राम जी की सवारी आप तक पहुंच रही है, लेकिन हम देख रहे थे काफी देर से जो आपको मनोरंजन कर रही थी ये गरबा की टीमें, हम उनका यहाँ सम्मान करना चाहते हैं, हम उनको पारितोषिक देना चाहते हैं, प्रतिष्ठित देना चाहते हैं। और इसके बाद 804 तैयार रहे। 804 अनुरोध करूंगा मनोज सिंह जी साहब, आप दोनों महानुभावों से निवेदन करूंगा 804 जो एक और गरबा कर रहे हैं उसको पारितोषिक देने के लिए इसके बाद तैयार रहें। सारे वीडियो करना राम के वाला अभिवादन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों को। एक और नाम के नाम जो डालोरा जी को, कन्हैयालाल डालोरा, जिनके सौजन्य से ये सब संभव हुआ, कन्हैयालाल डालोरा जी, डालोरा इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिन्होंने तीनों दलों को तैयार किया है यहाँ आने के लिए, लगातार चयन के लिए लगातार हफ्ते भर प्रयास करते रहे, सबसे लगातार काम से जुड़े हुए हैं। और अभिनय का सिलसिला अब किसी स्कूल में प्रिंसिपल है, लेकिन रामलीला का ये जो परंपरा का सिलसिला शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए राजू सिंह सोना, कोषाध्यक्ष गणेश दास केला और प्रचार प्रसार अधिकारी रमेश करेला, इन सब के नेतृत्व में ये सब देख रहे हैं कि राम जी की सवारी आ गई है। माननीय कलेक्टर साहिबा, एसपी साहब, प्रियंका जी, मानवेंद्र जी, अनंत राम जी, आप सबसे अनुरोध है कि आप इस सवारी को प्रणाम करने के लिए, इसकी आरती उतारने के लिए, इसको चंदन तिलक करने के लिए आगे आए हैं। रस्म पहले अतिथियों की और उसके बाद में विजय तिलक होगा अतिथियों द्वारा भगवान श्री राम का। ये बात आप सब देख रहे हैं, हम दो लोग ये जो बोले चले जा रहे हैं, लेकिन ये सब राम जी का काम है और इसमें किसी के लिए आराम की फुर्सत नहीं है, काम की भी जगह नहीं है, काम की जगह नहीं है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए, सामान्य पब्लिक यहाँ अंदर नहीं आए। अनुशासन बहुत जरूरी है इस समय। थोड़ा सा पुलिस मैं निवेदन करूंगा, जो रामलीला कमेटी के कार्यकर्ता है वो भी थोड़ा सा दूरी रखें। वहाँ आगे आतिशबाजी होगी, उससे इस तरफ रहे मंच की ओर, उसके अंदर नहीं जाए कृपया। इससे पहले कि इन तीनों का अंत हो, हम देख रहे हैं कि आतिशबाजी की पूरी श्रृंखला आपके सामने अभी दिखाई देगी, उसको भी देखना न चूकिए। आंखों में इतना कुछ भर लेने के लिए है कि समझ नहीं आता कि जाए कहाँ, क्या देखें।
लेकिन सब कुछ देखना है, छूटना कहीं नहीं है। ऊपर जाए तो ऊपर देखना है, नीचे कुछ खास हो तो नीचे देखना है। और राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आगे बढ़ते हुए इस तीनों राक्षसों के बारी बारी अंत करेंगे। और दोस्तों हम जो बात कर रहे थे कि 36 तरह की आतिशबाजी, तो आप उसका भी आनंद लें। ये 36 तरह के आप देखिए, आप तो देख रहा हो चुकी है, ये तो 36 है, लेकिन 32 की सबकी खुली हुई है। यहाँ सामने दिखाई दे रही है 32 या 32 दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये 36 आएंगे तो राम जी का 36 का आंकड़ा है। लेकिन ये 3 बच्चियाँ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। कुछ ही देर में नदियाँ मेल करेंगे भगवान श्री राम इन तीनों के अहंकार को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे जो दर्शन देहूँ मैं तो चाप मिटाई संदेहूँ, मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। हे राम, जो कि रमा के पति हैं अर्थात विष्णु के अवतार है, अपने हाथ में धनुष मार लीजिए, जिससे लोगों के मन के सारे शब्द मिट जाए और ये बुराइयां जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और इस कन्या के दूसरा देखिए बहुत शानदार आतिशबाजी नगर परिषद बांग्लादेश में इस बार विशेष तरह की आतिशबाजी आप सबके लिए प्रस्तुत की है। उमंगों का त्योहार है, उमंगों का त्योहार है और आश्विन मास की 10वीं को ये उमंगों भरा दिन दिवाली का ट्रेलर है। ये राम जी की सेना, इसको मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया का मिल गया है। मामला है ना, सर्कल हो रहा है। ये देखिए, ये भी हम दे रहा है। आंखों से ईर्ष्या निकल रही है और आग के आंसू है, ये खून के आंसू है। इन्होंने ये कभी सोचा नहीं था कि अब तक भी कोई गुजर पाएगा। तो रावण माता सोने की सीढ़ियों की तैयारी कर रही थी, तो सारी सीढ़ियां रखी रह जाएंगी, सारे महल खत्म हो जाएंगे, अहंकार आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए रोल नंबर 2। इसलिए मित्रों, आज के दिन यदि हमें अहंकार है, घमंड है अपनी दौलत का, अपने पद का, अपने नशे का, अपनी ताकत का, तो कृपया विनती है कि वो आप ठंडे बस्ते में रखें, मानवीयता के, समरसता के, सहृदयता के मार्ग पर चलाएं, एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ते रहें। इसी ने हमारे देश की तरक्की है। आज अपने आप पर बता रही है कि अंतिम चरण तो यही होता है सबका, और फिर अकड़ किस लिए, सिर्फ पकड़ किस लिए, और सारे साधनों पर। और ये देखिए दूसरे राक्षस का आई रावण, और उसके बाद रावण देख रहा है सब कुछ, एक एक करके मेरे भाई जा रहे हैं। नजर आ रहा है, आप देखिए आंखों से, क्षण भर में सब कुछ स्वाहा। लेकिन लगता ये है कि दूसरे के लिए आए हैं, मसानिया बैराग थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद फिर वही मसानिया बैराग बोलते हैं उसको। तो मसानिया बैराग यदि हमने है तो उसको त्यागें और जीवन के सच्चे मार्ग पर। और अब दूसरा रावण के लोग बोलते हैं, कितने सिर हो, कितनी बात झूठ के साथ, मक्कारी के साथ, क्रोध के साथ, कामनाओं के साथ, ईर्ष्या के साथ अगर आप कुछ करेंगे तो आपका निश्चित है। रामचरितमानस कहती है कि रावण ने अपना एक एक सिर काटकर शिव को चढ़ाया था और 10 बार शीश चढ़ाए थे, तब शिव ने प्रसन्न होकर इनको
हमेशा के लिए जीवित रहने का वरदान दिया था, अमृत कलश दिया था। लेकिन अहिंसा देवताओं की दी गई कितने वरदान है। ओके, ये जो चीजें हैं, जितने वरदान हैं वो जब आती पर पहुंचते हैं तो अभिशाप साबित हो जाते हैं, क्योंकि कोई मरे ही नहीं, कुछ ऐसा वरदान होगा। लेकिन भगवान तो भगवान है ना, दे देते हैं वरदान, लेकिन रास्ता भी बता देते हैं कि मृत्यु तो आएगी, और खासतौर पर जब बुराइयों से लड़े रहोगे। उचित दूरी पर रहे, जोखिम हो सकता है, और आप सबसे अनुरोध है कि जाने से पहले हड़बड़ी ना करें, बहुत धैर्य के साथ महिलाओं बच्चों को पहले जाने दें, और आप जवान